नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज़ में। दोस्तों, आज चाइना के कारण तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश सुपर पावर बनने का दम देख रहे हैं और दोस्तों ये आज बातें सच भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि पाकिस्तान के मामले में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान कभी सुपर पावर बनेगा, लेकिन तुर्की के मामले में हम श्योर हैं कि चाइना के साथ अगर तुर्की का लिंकेज हो जाता है तो तुर्की सुपर पावर बन जाएगा और तुर्की को सुपर पावर बनने से ना तो अमेरिका रोक सकता है और ना ही यूरोप के देश रोक सकते हैं, क्योंकि दोस्तों तुर्की और चाइना के बीच में ट्रेड बहुत ही बेहतरीन ढंग से अब शुरू होने जा रहा है। और ये ट्रेड जिस तरीके से शुरू हो रहा है, इस तरीके से शुरू होने के बाद तुर्की की जो डिपेंडेंसी है यूरोप के देशों पर खत्म हो जाएगी और यूरोप और अमेरिका चाहे दुनिया जहान के सैंक्शन लगा लें, तुर्की पर तुर्की का बाल भी बींगा नहीं कर सकेंगे। क्या है मामला, आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान चीन के बहुत ही बेहतरीन अलाइज हैं और चाइना भी अच्छी तरीके से जानता है कि अगर उसे दुनिया की सुपर पावर बनना है तो तुर्की और पाकिस्तान को अपने पलड़े में लेना ही होगा। दोस्तों, आज ये पहली बार है कि रशिया का साथ चीन हासिल नहीं करना चाहता है। रशिया की कोई भी अहमियत ना तो चीन में रह गई है ना ही भारत में रह गई है, क्योंकि जब से रशिया के विदेश मंत्री ने बयान दिया है उसके बाद रशिया की बहुत किरकिरी हुई है। और यहां पर चीन का कहना है कि चीन अपना जो एक ट्रेड है पूरी दुनिया में करना चाहता है और इसी के चलते बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट भी उसने चला रखा है। पाकिस्तान से उसकी जो एक पहुंच है गल्फ के देशों और इसी के साथ जो एक यहां पर अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है वहां पर इसकी पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो व्यापार चीन करता है उस व्यापार को करने के लिए चीन को बहुत समय लग जाता है अपना सामान पहुंचाने के लिए, लेकिन यहां पर चाइना अगर सीपैक प्रोजेक्ट के चलते पाकिस्तान के अंदर से अपना सामान निकालता है तो इसके चलते जो पाकिस्तान के दिन बदल सकते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि अभी ये ट्रेड बहुत बड़े स्तर पर नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ हो गया है कि चाइना और इसी के साथ पाकिस्तान का ये जो रोड अहम है, उसी की कड़ी में तुर्की और चाइना का BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट भी बहुत अहम है। तुर्की को एक गेटवे ऑफ यूरोप बोला जाता है और इसी की कड़ी में ट्रेन की सर्विसेज भी तुर्की और चाइना के बीच बिठा दी है। 2019 में चाइना ने अपनी पहली ट्रेन तुर्की में भेजी थी और इसी के चलते अब जो ट्रेन है अब तुर्की भेज रहा है चीन अपने सामानों की। 2019 में जो ट्रेन चीन की तुर्की पहुंची थी उसी रास्ते से ही तुर्की चीन को अपनी ट्रेन भेज रहा है सामानों की। दोस्तों, यहाँ पर जो 5 एक महत्वपूर्ण जगहें हैं जहां से तुर्की और चाइना का ट्रेड होता है। सबसे पहली जगह है जॉर्जिया। जॉर्जिया के बाद ट्रेन जाएगी अजरबैजान। अजरबैजान के बाद ट्रेन जाएगी कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से जो एक शिप है, शिप का सहारा लेकर ये जो एक सामान है ये जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से ट्रेन की सर्विस बिल्कुल चाइना से कनेक्शन है, लैंड के जरिए जुड़ा हुआ है और इसी के चलते जो ट्रेड है कजाकिस्तान से चाइना पहुंचेगा। अब आप कहेंगे कि ये कितने किलोमीटर लंबा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें 8690 किलोमीटर लंबा है। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा एक रास्ता है और इस रास्ते को कंप्लीट करने में आखिरकार कितना समय लगेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बताएं कि तुर्की को और चाइना को इधर से ट्रेड करने के लिए 12 दिनों का समय लगेगा। आप कहेंगे 12 दिन बहुत बड़े हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी फिलहाल तुर्की और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है, सामानों का आदान प्रदान होता है, उसके लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ता है तुर्की और चाइना को। लेकिन अब वही ट्रेड सिर्फ 12 दिनों में हो जाएगा, तो आप सोचिए कितना समय बच गया है तुर्की और चाइना का। और ये समय बचा है तो इसके साथ ही जो व्यापार है, व्यापार के फलने फूलने की कैपेबिलिटी भी यहाँ पर दिख रही है। और दोस्तों, यहाँ पर चीन तुर्की तक ही सीमित नहीं है और इसी के साथ जो ये रास्ता है, इस रास्ते में अजरबैजान, जॉर्जिया, कैस्पियन सी के साथ तो ट्रेड होगा और इसी के साथ कजाकिस्तान। ये 3 और 4 ऐसे देश हैं जो इस ट्रेड के चलते फल फूल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से रास्ता चीन ने निकाला है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो चाइना अपनी रकम भी इन देशों में देगा और इसी के साथ रेल लाइन बिछाने के लिए, और इसी के साथ ही जो रेल लाइन बिछी है उसी के साथ चाइना का जो ट्रेड है अब इन देशों के साथ भी बढ़ेगा, क्योंकि ये कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान जैसे देश अपना व्यापार
तुर्की के साथ साथ यूरोप के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो एक लाइन है, ये लाइन तुर्की से यूरोप को भी जाने वाली है, और जिससे ये एक लाइन जो यूरोप तक जाएगी उसमें ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर जो एक तुर्की चाइना के साथ ट्रेड करता है और चाइना यहाँ पर तुर्की के जरिए यूरोप में पहुँच जाएगा, और यूरोप में एक बार चाइना का सामान जल्दी पहुँचने लगे तो यूरोप को कोई भी ताकत नहीं बचा सकती चीन का सामान खरीदने के लिए। भारत कितना भी जोर लगा ले, लेकिन भारत से भी पहले सामान आज चीन का पहुँच जाएगा इस ट्रेड रूट से, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिरकार ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो अमेरिका और भारत तो सिर्फ यहाँ पर एक घंटी बजाते रह जाएंगे, और चाइना यहाँ पर पूरा सामान लूट कर ले जाएगा, क्योंकि चाइना की क्वालिटी पहले ही एक सस्ती क्वालिटी होती है, और इसी के चलते यहाँ पर सामान भी सस्ता होता है, और इसी के साथ चाइना बहुत बेहतरीन ढंग से मैनेज करता है अपने व्यापार को, जिसके चलते भारत और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इसी के साथ गल्फ के देशों से जुड़ गया है, और इसी के साथ अब तुर्की और यूरोप से भी जुड़ने के बाद भारत तो यहाँ पर घंटी बजाएगा, कहना गलत नहीं है।